हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको जानना है कि मैं अभी तक कौन से टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हरी वीडियो का लिंक है, आप प्लीज जाओ, लिंक क्लिक करो और देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम अभी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही हैं, क्योंकि हम हर सेक्टर इंडिविजुअली कवर कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो आज हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब ये कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल कैसा था ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन एक तरह से आपका असेट होता है, मतलब इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अ बर्डन डिपेंडिंग कैसे उसका यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम माने कि पॉपुलेशन एक असेट है और उस पॉपुलेशन का बेनिफिट क्या होता था, उस वजह से क्या कंडीशंस थी, तो ये हम आज इसमें देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था। तो प्रेजेंट से सीधा चलते हैं पास्ट में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और तब देखेंगे कि डेमोग्राफिक कंडीशंस हमारी कैसी थी। अब वो समझने के लिए, क्योंकि आज हम पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं मेजरली, तो डिटेल्स ना पॉपुलेशन की आपको कहाँ से मिलती हैं अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी जानना है। और हाँ, आज हमारे बोर्ड पे बहुत सारा डेटा है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इस डेटा को कहीं लिख लेना या समझ लेना, ईजी होगा। बहुत शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और हाँ, हम थे कि पॉपुलेशन की डिटेल्स आपको कहाँ मिलती हैं। पॉपुलेशन की डिटेल आपको मिलती है सेंसस में। सर्वे होता है एक तरीके का, और यहाँ फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस था वो कंडक्ट किया गया था 1881 में। ठीक है, उसके बाद हर 10 ईयर्स में ये सेंसस कंडक्ट होता है। और आपका ये जो ईयर 1921 है, देख रहे हैं आप, बबल देख रहे हैं यहाँ पे, क्यों स्पेशल है कुछ इसमें? डेफिनेटली इसको कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों? क्योंकि ये साल ने एक डिवीजन क्रिएट की, जिस ईयर के बाद से जो आपका पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली और रैपिडली सिर्फ ग्रो करा। ऐसा होता है ना, पहले ग्रो कर रहा है, फॉल कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन इस ईयर के बाद एक डिवाइड आया, एक तरह का ग्राफ में। आपका जो ग्राफ पहले सिर्फ ऐसे ऐसे था, फिर 1921 में एक डिवाइड आया और वो सिर्फ इंक्रीज किया। ठीक है, तो आपका 1921 में ग्रेट डिवाइड था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और आपकी पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.2% कॉन्स्टेंटली अप टू 1951 तक। 1921 से 51 तक 30 साल में ये ग्रो ही करी है 1.2% के रेट पे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब हम समझेंगे पॉइंटर्स कुछ, जिसमें पहला है हमारा हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था? बर्थ रेट भी बहुत हाई था, डेथ रेट भी इक्वली हाई था, बहुत कम डिफरेंस था। देखो, बर्थ रेट अगर था 48 पर 1000 पर्सन, ये एक पावर होती है, पर 1000 पर्सन एक कहने का तरीका होता है। तो 48 पर, जैसे आप नॉर्मली परसेंटेज में बोलते हैं 48% आपका क्या हो जाता है कि 100 में से 48, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे 48 पर 1000 पर्सन है, और 48 पर 1000 आपकी हो रही थी बर्थ रेट। ये एक सिर्फ एक डेटा है, समझने के लिए बात यह है कि आपका जो बर्थ रेट है वो बहुत हाई था, और आपका डेथ रेट भी बहुत हाई था, जो है 40 पर 1000 पर्सन। तो ये क्या समझाता है हमें? ये ना इंडेक्स ऑफ बैकवर्डनेस है। ये एक तरह की बैकवर्डनेस है कि आपका एक तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है, आपका बर्थ रेट बहुत है, और फिर अगर आपका बर्थ रेट बहुत है तो वो लोग ज्यादा जिंदा नहीं रह पा रहे, डेथ रेट भी आपका बहुत है, यानी कुछ कमी है इकोनॉमी में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो आपका ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या हो गया कि डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 1 ईयर, यानी बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का नहीं हुआ, और 1 साल के होने तक कितने बच्चों की डेथ हो गई पर 1000 लाइव बर्थ। आप मान लो कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से कितने बच्चे मर गए, 1 साल के भी हुए नहीं वो। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका हाई था, 18% था आपका, 18 पर 1000 लाइव बर्थ था। तो इसका क्या मतलब होता है कि ना बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो 1 साल भी नहीं जी पा रहे थे, यानी डेफिनेटली कोई कमी थी, कुछ न्यूट्रिशन का, कुछ मेडिसिन का, बहुत चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम दे रही थी उस टाइम। तो उस वजह से आपका हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड है आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ ईयर्स दैट न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑन एन एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, जब वो पैदा हुआ तो हमने एक एस्टिमेट लगाया कि ऑन एन एवरेज ये बच्चा कितने साल तक जिएगा, इस दुनिया में कितने साल तक रहेगा। तो वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि आपकी लाइफ की कितनी एक्सपेक्टेड है, कितना साल जियोगे आप।
और वो एक्सपेक्टेंसी पहले थी 32 ईयर्स बस। यानी आज कोई बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ 32 ईयर्स तक का हो पाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज। लेकिन आज की डेट में जो है आपकी 69.73 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली आपकी 70 ईयर्स है आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो उस टाइम 32 ईयर्स थी, लेस देन इवन व्हाट वी हैव इट टुडे। तो ये था उस टाइम लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि कोई पैदा हुआ और जी लेगा, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स थी, न्यूट्रिशन नहीं था, पैसे नहीं थे, गरीबी थी, जो भी था, जितने भी इश्यूज थे आपके, सबकी वजह से एक न्यू बॉर्न चाइल्ड wasn't expected to live on an average more than 32 years. फाइन। देन आपका आता है मास इलिटरेसी। आपका मास इलिटरेसी, लिटरेसी पहले आप यहां समझ लो कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एज ग्रुप दैट कैन रीड एंड राइट। तो इलिटरेसी क्या हुई, वही वाली पॉपुलेशन विच कैन नॉट रीड एंड कैन नॉट राइट। ठीक है, तो हम एज ग्रुप ले लेते हैं, जैसे एडल्ट में कहते हैं 15 प्लस के लोगों को कहते हैं एडल्ट, यंग कहते हैं पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन कौन सी होती है 15 से लेके 24 ईयर्स तक की, और आपकी ओल्ड कौन सी होती है 65 प्लस। तो ये अगर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का मैं देख लूँ कि रीड एंड राइट कर सकता है तो वो लिटरेसी रेट हुआ, रीड एंड राइट नहीं कर सकते तो इलिटरेसी हुआ। तो ये मैंने समझा दिया लिटरेसी और इलिटरेसी क्या होता है। तो उस टाइम क्या था, मास इलिटरेसी थी, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कुडंट रीड और कुड नॉट राइट। ठीक है, कैसे पता चलता है, बेसिकली ये ना एक इंडिकेटर है आपका बैकवर्डनेस और पॉवर्टी का, क्योंकि अगर आप लिख नहीं सकते, अगर आप पढ़ नहीं सकते, तो आप आगे ग्रो कैसे करोगे। तो आपकी कंट्री बैकवर्ड है और आप पुअर रह जाओगे, आपके पास ज़्यादा मीन्स नहीं होंगे कि आप जाके कोई नया काम करो, कुछ नया सीखो, कहीं नई जॉब करो या वहाँ से पैसा अर्न करो, गरीबी ज़्यादा रहेगी, आप एक सर्कल में फंस के रह जाओगे। तो यही उस टाइम होता था, ये एक इंडिकेटर था इलिटरेसी, इट वॉज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। क्या हो रहा था फिर, पॉपुलेशन सेंसस आपका 1941 में जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, 47 में हमें आज़ादी मिल गई थी, 41 में जो सेंसस हुआ था ब्रिटिशर्स के अंडर, वो लास्ट सेंसस था, ब्रिटिश रूल के अंडर लास्ट था, क्योंकि फिर जो 1951 में हुआ तब तक हमें आज़ादी मिल गई थी, 10 ईयर्स में होता है ना गैप में, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में। तो 41 में जो आपका हुआ था सेंसस, उसके हिसाब से, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे है ना हम, तो हम आज़ादी के टाइम क्या था वो नहीं देखेंगे 51 में, जो 47 में हमें जानना है इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या सिचुएशन थी। और उस टाइम जो लास्ट सेंसस था वो 1941 का था, वो कहता है कि लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 17% था। यानी आपका अगर आप ये माइनस कर दो तो आपका 83% इलिटरेसी था, मास इलिटरेसी 83%। और लिटरेसी यानी जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या रीड कर सकते हैं, वो कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 17%, जो कि आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली आपके 77.7% है। इतना फर्क है, इतना ज़्यादा, आपकी लिटरेसी रेट इतना कम था उस टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम पे पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते थे उस टाइम, मास इलिटरेसी थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा आता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप फिर इंडिपेंडेंस के टाइम चले जाओ तो क्या हो रहा था कि जो भी कोई अर्न कर रहा था, जितने लोग थे, जो भी उनकी अर्निंग थी, उस अर्निंग का 80 to 90% कहाँ जाता था, बेसिक नेसेसिटीज। बेसिक नेसेसिटीज क्या हुई, रोटी कपड़ा मकान, एक सिंपल टर्म्स में आपका क्लोथिंग, हाउसिंग और जो आपका फूड है, बेसिक जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसको ही लेने में 80 to 90% इनकम चली जाती थी। और इतनी इनकम चली गई आपकी, फिर भी आपको एडिक्वेट रोटी कपड़ा या मकान नहीं मिला। ठीक है, फिर भी आपको फूड में प्रॉब्लम है, फूड नहीं आपको मिल रहा है, आपका न्यूट्रिशन लेवल लो है, आपको इतना इनकम स्पेंड करने के बाद भी घर नहीं मिल रहा है, आप ओपन में रह रहे हैं, इतना इनकम स्पेंड करने के बाद भी आप लोगों को कपड़े नहीं मिल रहे हैं और आप नेकेड घूम रहे हैं। ये सारे इश्यूज थे उस टाइम कि बेसिकली जितनी इनकम थी, एक तो वो भी बेसिक पे चली गई, तो कुछ और तो आप सोच ही नहीं सकते खरीदने की, और इतनी इनकम में बेसिक भी सफिशिएंटली नहीं मिले आपको, तो उसमें भी आप फिर भी परेशानी में घूम रहे हैं, यानी आपकी इनकम इतनी भी नहीं होती थी। ये हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से क्या था, जैसे आपको फूड पूरा नहीं मिल रहा, फिर फेमाइन हो गया। फेमाइन क्या हो गया, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, यानी खाने की कमी पड़ जाना। एक तो हमें पता है फूड प्रोडक्शन भी कम हो गई थी हमारी कंट्री में उस टाइम, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिगो ग्रो करने पे फोर्स कर दिया था, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया था, फूड हमारे लिए पूरा नहीं बढ़ रहा था, हम बाहर से मंगा रहे थे, वो महंगा हो रहा था, हमारे पास इनकम इतनी नहीं थी, और उस इनकम के ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी, फेमाइन हो रहे थे,
खाने की कमी हो रही थी, चाहे फिर उसके रीज़न इन्फ्लेशन हो, उसका रीज़न वॉर हो, लड़ाइयाँ होती थी तो खाना कम पड़ जाता था, तो जो भी रीज़न हो बेसिकली हर रीज़न की वजह से आउटकम एक ही निकल रहा था, वो था फूड स्कैर्सिटी विच इज़ फेमाइन, बड़े पैमाने पे, ठीक है, वाइड स्प्रेड। तो फेमाइन हो रहे थे, मिलियन लोग मर रहे थे, मिलियंस में। जैसे आप एग्जाम्पल लो, बंगाल में फेमाइन हुई थी 1943 में, आज़ादी से कुछ साल पहले ही, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन लोग मरे थे, सूखा पड़ गया था। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं थी आपकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी करने के लिए, तो आगे का कोई लग्जरी गुड आप सोचो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले ही उस टाइम एक तो इलिटरेसी बहुत थी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते नहीं थे, सिर्फ 17% होते थे जो हमने यहाँ पे देखा। तो क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, बैकवर्डनेस का इंडिकेटर है ये, तो बैकवर्ड थी हमारी कंट्री, पॉवर्टी थी हमारी कंट्री में, गरीबी थी हमारी कंट्री में। उस गरीबी की वजह से जो इनकम लेवल है वो ज़्यादा थी नहीं कि बेसिक भी पूरे हो पाए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से होगा। तो ये सारा आपका था डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हाल था। समरी में हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई था, कितना आप जिएंगे आगे जाके, आज जो बच्चा पैदा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी लो थी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, मास इलिटरेसी थी, और उस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा अच्छा नहीं था, लो था। ये थी आपकी पूरी समरी कि डेमोग्राफिक कंडीशन आपकी कैसी थी। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपको पता है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट रियली मीन्स अ लॉट। ओके, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।